तो फाइनली गाइस यहाँ पर मैं एक नया अपडेट आपको देने जा रहा हूँ डेली वेजर्स के रिगार्डिंग, जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में जैसे आशा वर्कर्स, आयाज, आंगनवाड़ी वर्कर्स, रहबरे खेल, रहबरे जंगला, पीडीडी और बाकी जैसे सीजनल टीचर्स, वोकेशनल ट्रेनर्स इसमें आते हैं। और इसी तरह से बिजली महकमे से ताल्लुक़ रखने वाले डेली वेजर, तो तमाम डेली वेजर्स के लिए मैं यहाँ पर एक नया अपडेट लेके आया हूँ। रिक्वेस्ट ये है कि चैनल पे नए आए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं एक नया वीडियो क्लिप आप के लिए लेके आया हूँ, मगर अपडेट देने से पहले यही रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नया है तो प्लीज़ ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 10 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवाने में मेरी हेल्प कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं कंटिन्यूसली आपके लिए नए नए और ताज़े अपडेट्स लेके आता हूँ। तो रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तमाम डेली वेजरों के लिए एक मुबारक की बात है कि सेक्रेटरीट के सूत्रों के हवाले से सचिवालय से ये बात निकल करके आ रही है कि सरकार और 6 मेंबर की कमेटी जो डेली वेजर्स को 55,000 डेली वेजर्स को सरकार ने जो पक्का करने का ऐलान किया है वो इसी साल 26-27 में, और वो रिपोर्ट और डेली वेजर्स को पक्का करने का प्रोसेस जो है, प्रतिक्रिया जो है, वो अक्टूबर-नवंबर में पूरी कर ली जाएगी। यानी कि जब दरबार मूव जम्मू में आएगा और 2026-27 से पहले ही 27 से पहले ही तमाम 55,000 डेली वेजर्स पक्के हो जाएंगे। बहुत बड़ी खबर है, ये ब्रेकिंग खबर है। इसलिए तमाम डेली वेजर्स को ये गुजारिश है कि वो अपना नाम लिस्टों में देखें। जिस जिस डिपार्टमेंट में वो काम करते थे, क्या लिस्टों में उनका नाम गया है या नहीं गया हुआ है, उसकी तरफ ध्यान दें, धरने प्रदर्शनों की तरफ नहीं दे। सरकार ने कह दिया हुआ है कि 55,000 डेली वेजर इस साल पक्के करने हैं। अब मैं दूसरे दायरे की तरफ आता हूं। इसमें जो है नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चों की तनख्वाहें जल्द से जल्द बढ़ाने के ऊपर भी सरकार बड़ी तेजी के साथ काम कर रही है। ये सेक्रेटरीट के हवाले से, ये सूत्रों के हवाले से ये जानकारी निकल करके आई है। और ये भी जानकारी निकल करके आ रही है कि वो जो रहबरे खेल के अपॉइंटमेंट लेटर्स हैं और इसके साथ साथ जो 10+2 लेक्चरर्स को पक्का करने का प्रोसेस जो शुरू हो गया है, वो भी अक्टूबर-नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा और उनकी रेगुलराइजेशन हो जाएगी। उन लोगों को भी मुबारक है। अभी आ रही है, तो इस हवाले से भी मैं ये कुछ बातें सरकार के आगे रखना चाहता हूं, जो सरकारी अदायरों में जो मुलाजिम काम कर रहे हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साथ साथ शेयर करते जाएं, और मैं पत्रकार मित्रों से भी कहूंगा कि ये जानकारी जो है ये तमाम अदायरों के सरकारी मुलाजिमों तक ये पहुंचनी चाहिए, ताकि सरकार और तेजी के साथ इसके ऊपर काम करे और जो वादा 26-27 में वो जो ऐलानात बजट सेशन में फैसले किए हुए हैं उसको पूरा करने का वो पूरे समय के ऊपर काम पूरा हो जाए। इसके साथ साथ सरकार से हमने ये भी गुजारिश की है कि साक्षर भारत मिशन के तहत जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, पढ़े लिखे लड़के और लड़कियां जिन्होंने अपनी पूरी जवानी पढ़ लिख करके सरकार को दे दी 2,000 रुपए में, उनके बारे में भी कुछ सोचें। आपको सोचना पड़ेगा। उनमें से बहुत से बच्चे आपने ओवर एज कर दिए। 2018 7 साल तक आपने उनसे काम लिया, 26 तक उनकी तनख्वाहें भी अभी पेंडिंग है। 2,000 रुपए में उन्होंने आपके अलग अलग विभागों में साक्षर भारत मिशन के मुलाजिमों ने काम किया। और यह खुशी की बात है कि नेशनल यूथ कॉर्प्स और इसके साथ साथ कॉन्ट्रेक्चुअल 10+2 लेक्चरर्स, तमाम डेली वेजर्स और रहबरे खेल टीचर्स के साथ जो वादा सरकार ने किया हुआ है, और साथ में एक और सचिवालय में सेक्रेटरीट के सूत्रों के हवाले से ये बात निकल करके आ रही है, जो हजारों बच्चे, शायद लाखों में चले गए हों, वो पढ़े लिखे, हाईली क्वालिफाइड, फिजिकल ट्रेन्ड एजुकेशन के जो हैं, उनकी भर्तियां भी स्कूल और कॉलेजेस लेवल के ऊपर, यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर भर्तियां होने जा रही हैं, जो फिजिकली
एजुकेशन ट्रेंड प्रोफेशनली बच्चे हैं जिन्होंने बीपीएड, एमपीएड और पीएचडी फिजिकल एजुकेशन में की हुई है, उनके लिए भी सरकार इसी साल भर्तियां करेगी और उनकी पोस्टें निकालने जा रही है। और 40,000 पोस्टें चीफ सेक्रेटरी साहब ने खुद कहा है, चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद कहा है कि फास्ट ट्रैक मोड के ऊपर भरी जाएंगी। तो आज ये खबर निकल करके आई थी, बड़ी जरूरी मुबारक की खबर थी कि तमाम लैंड ओनर्स को अक्टूबर नवंबर तक उसका तेजी के साथ प्रोसेस चल रहा है और अक्टूबर नवंबर तक ये प्रोसेस जो है ये हकीकत में बदलना शुरू हो जाएगा। यानी कि अब की बार जब दरबार यहां पे आएगा तो इनके मसले हल होना शुरू हो जाएंगे और अब की बार इनको धरने प्रदर्शन करने की जरूरत नौबत नहीं आएगी। लेकिन ईद आ रही है तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि ईद के मौके के ऊपर इनको तनख्वाहें जो हैं बागुजार करें, मौके के ऊपर करें, ताकि ये लैंड ओनर्स, कंटीजेंट पेड वर्कर्स, मिड डे मील कुक्स, आयाज जो सरकारी स्कूलों में हैं, वो जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जो हैं, इनको समय के ऊपर ईद से पहले तनख्वाहें मिल जाए। वो सीजनल टीचर, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स, वो वोकेशनल ट्रेनर्स, ताकि ये ईद अच्छे तरीके से अपने परिवार के साथ मना सके और अपने बच्चों को ईद के मौके के ऊपर, अपने माँ बाप को ईद के मौके के ऊपर खुशियां दे सके। क्योंकि इन्होंने ये सरकारी मुलाजिमों को पिछले 2-2, 3-3 महीने से, 4-4 महीने से तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार को चला रहे हैं। तो मुबारक हो आपको डेली वेजर्स को। सेक्रेटरीट से ये खबर निकल करके आई है कि अक्टूबर नवंबर तक आपको बहुत बड़ी राहत और 26-27 आपके लिए जो है वो राहत का और रेगुलराइजेशन का साल साबित होगा, जो पिछले 14 सालों में नहीं हुआ तो यहाँ पर आपने 26-27 में सुना होने है जा कि ये रहा जो है। रेगुलराइजेशन पॉलिसी है हमारी जम्मू एंड कश्मीर की जितने भी डेली वेजर्स हैं उनके लिए बात कर रहे थे। लगभग बताया जा रहा है कि लगभग 14 साल से ये हमारी जम्मू एंड कश्मीर के डेली वेजर्स संघर्ष कर रहे हैं कि हमें रेगुलराइज किया जाए, लेकिन अब बताया जा रहा है कि ये 2026-27 साल हमारे जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए, यानी जम्मू एंड कश्मीर के डेली वेजर्स के लिए एक राहत बड़ा साल होगा। इस बार इनको रेगुलराइजेशन मिल जाएगा। तो ये हमारे सुनील डिम्पल साहब बोल रहे हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे हमारे जम्मू एंड कश्मीर में ये जो डेली वेजर से काम कर रहे हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी बहुत सारों का नाम लिया। आप यहाँ पर KGBV, आयाज, CRCs, VTS, सीजनल टीचर्स, वोकेशनल ट्रेनर्स भी इसमें आते हैं, रहबरी खेल, रहबरी जंगलात भी इसमें आते हैं और साथ ही साथ बाकी डिपार्टमेंट जैसे PDD, PHE, CPW को कुछ आयाज, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, तो इनका भी बहुत बड़ा रोल है। तो ये वो डेली वेजर्स है जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर के फलाह बहबूदी के लिए दिन रात काम करते हैं, लेकिन इनकी तनख्वाहों की बात करें बहुत ही कम तनख्वाहें इनको मिलती है। तो ये एक नया अपडेट था जिसमें बताया जा रहा है कि साल 2026-27 डेली वेजर्स के लिए एक राहत भरा साल होगा। इसमें इनकी रेगुलराइजेशन होगी। तो बाकी वीडियो पसंद आया होगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।